मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है। ऑप्शन भी खुद ही ढूंढने हैं, कोई एक सेलेक्ट करना है और अब उस घटना को फिर मानसिक रूप से सामने लाना है कि वो व्यक्ति ऐसे मेरे सामने कोई त्रुटि कर रहा है और मुझे अब डांटने का पूरा पूरा अवसर है, मुझे डांटना है उसको क्योंकि वो तंग कर रहा है, लेकिन अब मैं नहीं डांटूंगा, अब मुझे उसको ऐसे बोलना है। मतलब ये सब चल रहा है मानसिक स्तर के ऊपर, वो व्यक्ति नहीं है अब सामने, वो सब मेरे अंदर चल रहा है। तो उसको सामने ला करके ऐसा फिर हमने 2-3 बार अंदर अंदर प्रैक्टिस की। अब वो तो स्थितियां तो आएंगी, आज उसको डांटा है तो कौन सा अगली बार वो चांस नहीं देगा, उसको तो फिर 10-20 दिन में वो करना ही है, महीने 2 महीने में वो करना ही है। तो फिर ये जो आज वाली जो प्रैक्टिस मैंने की है ना, इसको फिर मेरे को ये मन में कहीं गहराई में बिठाना है कि अगली बार ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे ऐसे परफॉर्मेंस देनी है। जैसे कोई नाटक तैयार करते हैं ना, तो उसमें कभी कभी अपने स्क्रिप्ट भूल जाता है व्यक्ति, सूत्र भूल जाते हैं बच्चे, नीचे अच्छे सुना रहे थे बोलने लगे तो भूल गए, तो फिर क्या करेंगे वो, फिर मंच के नीचे जा कर के उसको फिर दोहराएंगे और फिर अब वो तैयारी करेंगे कि मानो मैं मंच पे खड़ा हूँ और अब 5-6 विद्वान मेरे से सुन रहे हैं बीच बीच में, तो मैं ऐसे सुना रहा हूँ। तो उसी को ही अंग्रेजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन। घटनाओं को पहले मानसिक रूप में संकल्प पूर्वक उनको देखना कि अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मेरे को पूरी पक्की अष्टाध्यायी हो गई है और अब मेरे को कोई भुला नहीं सकता है। 5 विद्वान तो क्या 10 भी बैठ के पूछें तो भी मैं फटाफट उत्तर दे रहा हूँ। तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और फिर अगली बार जब वो उस पे स्टेज पे परफॉर्मेंस करेगा ना, तब वो वैसे ही करता है। और फिर जब एक बार उसने ऐसी कर दी ना, एक बार अगर किसी व्यक्ति ने अष्टाध्यायी या गीता किसी के सामने पूरा फ्रैंकली सुना दी बिना डरे, तो अब उसको फिर चाहे आप 10 बार सुनवा लो, फिर उसका विश्वास बढ़ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे सबके जीवन में आती हैं, कभी हमें काम का वेग आता है, कभी क्रोध का आता है, कभी लोभ का आता है, कभी मोह का आता है, कभी घृणा द्वेष का आता है। तो उस समय तो समझ में नहीं आएगा, उस समय के बीत जाने के बाद हमें लगेगा कि इस घटना में मेरी तरफ से बेस्ट प्रत्युत्तर क्या हो सकता था, बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी क्या हो सकती थी। तो वो कहेगा कि मुझे इस तरह से एक्शन करना चाहिए था, ऐसे मेरे शब्दों का चयन होना चाहिए था। तो फिर उसकी तैयारी जो है वो स्थिर कूल माइंड में की जाती है। तो पहले तो हमें अपने जीवन के लिए तय करना होता है, जो योगी जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो जहाँ खड़ा है वहीं पड़ा रहना चाहे। हर आत्मा ये चाहती है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे कम से कम 2 कदम तो आगे बढ़ूँ। हर व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता है। तो ये हम सबके लिए ही है ये प्रश्न, ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए या साध्वी जी के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, वेगों से घिरे हुए हैं और उनसे बाहर निकलना यही हमारा सबका उद्देश्य हर व्यक्ति चाहता है। तो उसकी हमें रोजाना जो ये संध्या है, उपासना है, इसमें केवल मंत्र का उच्चारण करना इतना मात्र नहीं होता है। हमें खुद जो कल या एक सप्ताह के अंदर अंदर हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, या आज सुबह संकल्प लेके उठे थे हम, जो सुबह सुबह 5 मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, तो वो 5 मंत्रों का जो अर्थ है कि हमने अपने माइंड को ऐसे ऐसे सेट किया था और बीच में कहीं गड़बड़ हो गई दिन में, तो फिर उसको फिर लग जाए। और कभी भी मतलब कोई हमारे से त्रुटि हो गई, उसके ऊपर हमें जितना कम समय उसका चिंतन हो, ये ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बार बार उसका चिंतन करने से ना फिर वो दृढ़ हो जाता है संस्कार। तो बार बार चिंतन उसका करना है जो हमें बनना है। श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी थी वो भी ये बात बोलती थी कि आपसे जो त्रुटि हुई उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट मत करो, बस उसको एक बार याद करना पर्याप्त है। अब पूरा पूरा कंसंट्रेट उस पर करो जो आपको बनना है, ये मेरा व्यक्तित्व है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करें हम। तो उससे फिर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और हम ज़रूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति के सामने वो करेंगे दोबारा,
हो सकता है उससे पहले कोई दूसरा आ गया मेरे को गुस्सा दिलाने वाला, तो यहाँ भी उस सूत्र को अप्लाई करना है, तो वो तो क्या पता 2 महीने बाद करे। तो ऐसे हम छोटे छोटे हमारे यहाँ होते ही हैं, जो हमारे नौकर होते हैं, जो हमारे ड्राइवर होते हैं, जो किचन में काम करने वाले, साफ़ सफाई करने वाले, बाग में काम करने वाले, उन नौकरों के साथ जब वो कभी त्रुटि करते हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ईजी होता है करना। बड़ों के साथ तो दिक्कत होती है, तो यहाँ हमें पता लगता है कि यहाँ हम ऐसे भी रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन आज हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे किया, क्योंकि आत्मा तो उसमें भी वही है ना। लेकिन जो ये बताते हैं कि भाई उस समय ठंडा ठंडा पानी पी लो, तो मैंने तो ऐसे देखा कि मतलब एक हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की एक बिटिया आ गई थी शिविर में, और उसको इतना गुस्सा आया हुआ था एक दिन। वो कह रही थी कि मेरे को जाना है यहाँ से। बेटा तुम चले जाना, लेकिन तुम्हारा टिकट तो बना दें हम। नहीं, मुझे टिकट भी नहीं चाहिए। बहुत ज़ोर से रिएक्ट कर रही थी वो। तो मेरे को ध्यान आया कि ऐसे कहते हैं कि उस समय ठंडा पानी पिलाना चाहिए। तो मैंने अच्छा ठंडा ठंडा सा पानी मशीन में से बुलाया बाहर से, और मैंने कहा लो बेटा आप ये पानी पी लो। तो उसने पहले वाला तो गिलास फेंक के मारा ठंडे पानी का, बोले मुझे नहीं पीना। फिर एक वरिष्ठ हैं अपने ही संस्थान में, तो वो आ गए उसी समय, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसको पी लो। तो खैर उसने पी लिया, लेकिन पीने के बाद भी उसका शांत नहीं हो रहा था। तो कई बार मतलब वेग जो है वो इतना प्रचंड होता है। ठीक है, कुछ रोगों में पेन किलर काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी तो ऐसे भी तो रोग होते हैं, नहीं तो पेन किलर काम करती तो सारे रोग वही खा करके ठीक कर लेते। तो कभी कभी ऐसे भी होता है। और हो भी जाए, मान लो, मैं तो ये कहती हूँ कि व्यक्ति साइकिल चलानी सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कहाँ काउंटिंग करते हैं हम। लेकिन तो भी जिद्दी इतना होता है कि जब तक आ ना जाए। हमने तो जब साइकिल चलानी सीखी तो घर वाले परमिशन ही नहीं देते थे, चिपके छिपके जाते थे। वो सीख ली, और कितनी बार वो तुड़वाए, घुटने छिल गए, सलवार में खून लग गया। और फिर माता जी पूछती थी ये कहाँ लगा, तो फिर ऐसे झूठ बोल देते थे कि ऐसे चलते चलते टक्कर लग गई थी, ठोकर लग गई थी। अगर ये बताएं साइकिल सीखने गए थे तो अगले दिन ही बंद। तो जो साधक होते हैं वो चुपके चुपके करते हैं साधनाएं, और फिर एक दिन हो जाता है। तो ये भी सच है कि वेग जब आता है तो वो नदी के उसको कंकर पत्थर सब बहा ले जाता है अपने साथ। तो वहाँ कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो। लेकिन ये भी सच है कि छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से व्यक्ति छोटे छोटे कामों में, तो आज तक इतने ऋषि हुए हैं ना, तो यदि एक व्यक्ति ने भी इंद्रियों को और मन को वश में किया है तो सब कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी की शक्ति इतनी है कि वो 2-4 साल में कर लेगा। महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने 6 वर्ष में कर लिया। ऐसे ही महर्षि दयानंद ने भी लगभग 6-7 वर्ष में कर लिया। और हो सकता है कि किसी को 12 वर्ष लग जाएं, हो सकता है किसी को 18 लग जाएं, हो सकता है उससे 4 गुना किसी को 24-25 वर्ष लग जाएं। तो भी ये सौदा बहुत अच्छा है, ये मतलब सस्ता है। ये इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है तो इतनी सी कीमत चुकाना कोई ऐसी बात नहीं है, तो कर सकते हैं। तो जितना जितना होता रहे। यहाँ योग दर्शन का जो व्यास भाष्य है क्रिया योग वाला, तो वहाँ उन्होंने बताया है कि तप उतना ही करना चाहिए हैं जिससे मन की प्रसन्नता बाधित ना हो। मतलब मन की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार फिर इतना उग्र तप व्यक्ति कर देता है तो उससे फिर मन की प्रसन्नता बाधित हो जाती है। तो उतना ही करें, सहता सहता। जरूरी थोड़ी पे आज ही अगर आपने सारा का सारा दोषों को हटा दिया तो कल क्या करोगे? तो कल के लिए तो कुछ काम बचा ही नहीं। फिर बोल जी बचा है ना, फिर दिव्यता में जिएंगे जितना भी जीवन जीना है, तो बचा क्यों नहीं है? आप ऐसे ही मान लो कि हट गई और अब दिव्यता में जीना शुरू करो। पहले तो माना ही जाता है ना, कोई चीज़ पहले संकल्प में आती है, और जैसा व्यक्ति मान लेता है फिर उससे वैसे एक्शन होने लगते हैं। तो पहले मानना ही होता है कि मैं ऑलरेडी दिव्य हूँ, मैं पहले से ही। मेरे को याद आता है एक बार मैं उनके साथ पास गई थी
श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी, बिहार हिल्स। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हम इस पे आगे बढ़ सकें, अपने दोषों को दुर्गुणों को हटा सकें, तो हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकें, ऐसे पूछा मैंने उनको। तो उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको मलयालम और अंग्रेजी, कन्नड़ भी नहीं आती थी, मलयालम और अंग्रेजी आती थी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, इट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंग यू इन द गाइडेंस ऑफ आचार्य जी। गुरु जी के साथ थे उस समय, कि जो भगवान की कृपा है वो ही आपको इनके पास लेके आई है, इस स्थान पे लाई है। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, आप पहले से ही उनकी कृपा को प्राप्त ही हैं। तो ये बड़े लोगों का ऐसे ही वो मतलब आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने भी इनको, अर्जुन को। तो हर व्यक्ति को ना अपने उपाय खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, और वो घटना घटित होने के बाद प्राय व्यक्ति के मन में आते भी हैं कि काश मैं ऐसे कर लेता। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। उनमें से मतलब एक नहीं, समस्या एक होती है, समाधान अनेक होते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, भगवान ने कोई एक समस्या दी है ना, तो समाधान अनेक हैं। जैसे मानो कि मेरे को आज मेरा मोबाइल खो गया और मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कहोगे मेरे को? मैं परेशान हूँ, मेरा मोबाइल खो गया, आप क्या बोलेंगे? हमारा प्रयोग कर लो जब तक नया ना मिले। आप क्या बोलोगे? दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं है, खो गया तो कौन सी शाश्वत चीज थी। पहले ढूंढ लेते हैं, क्या पता कहीं मिल ही जाए। हाँ जी, वो तो हो गया ऑप्शन इनका, नया खरीद लेंगे। और कोई रास्ता है? मन दुखी है, मन को ठीक करना है, बात मोबाइल की नहीं है। क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, और कोई ऑप्शन जिससे आप उस समय बात करना चाहते हो, यदि अवेलेबल हो तो उसको बुला दें हम। उसको बुला देंगे। नहीं, अवेलेबल नहीं है, वो तो दूर है। और केवल बात करने की नहीं थी ना, उसमें बहुत सारा डेटा भी था, वो भी चला गया। मोबाइल बड़ा सुंदर था, तो क्या कहोगे मेरे को? वो तो हमेशा शाश्वत नहीं था ना, शाश्वत चीज थोड़ी ही है, वो रहना भी नहीं था हमेशा। आप कितना भी, कभी ना कभी तो जाने ही वाला था। तो अनश्वर चीज के लिए शोक करना, तो ये तो विद्वानों का काम नहीं है। और कोई ऑप्शन आपके मन में आ रहे हो तो आप व्यक्ति और बोलो जी। क्या पता भगवान ने अच्छे के लिए किया हो, उससे भी अच्छा मिल जाए। जो घटना होती है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मतलब आप यहाँ व्यक्ति 4 हैं और ऑप्शन 7 दे दिए मेरे को। लेकिन जिस दिन अपने वाला खोएगा ना, उस दिन ये 7 अप्लाई करना अपने ऊपर। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। किसी एक समस्या एक थी मोबाइल खोने से, ऑप्शन 7 आ गई। और अगर यहाँ बच्चों को बिठा लेती ना 50 ऑप्शन आते मेरे पास। तो हमारे मन में जो भी समस्या कभी ना कभी आती है, तो उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि इसके समाधान क्या क्या हो सकते थे। एक व्यक्ति कहीं गाड़ी से यात्रा कर रहा था, तो उसकी एक टायर में 4 स्क्रू होते हैं, 4 जगह से वो मतलब उसको टाइट किया जाता है, तब चलते हैं। तो एक टायर के चारों ही स्क्रू ढीले होकर के गिर गई, और वो पानी के पास, नाले के पास वो गाड़ी रुक गई, और वो छिटक करके उस नाले में गिर गई। अब वो कहाँ से ढूंढे, इधर उधर हो तो ढूंढ ले। उसकी गाड़ी रुक गई, तो वो बैठ गया बेचारा परेशान होके, अब गाड़ी कैसे चले आगे। तो ऐसे ही कोई एक साइकिल पे छोटा सा बच्चा आ गया, कैंची मार साइकिल चला रहा था। कैंची मार समझते हो ना? हाँ, फटा सा कच्छा पहन रखा, फटी सी बनियान पहन रखी, कैंची मार के अपने हैंडल से वो, उसका हैंडल भी ठीक से उस टूटा फूटा, साइकिल भी टूटी फूटी, और इतना आनंद में उसने आके कहा, भाई साहब क्या बात हो गई? बोले भाई क्या बताएं, अब तो छोटा बच्चा है। बोले भाई फिर भी कुछ तो
कोई क्या पता हम आपकी मदद कर सकें। तो उसने कहा भाई इसके स्क्रू गिर गए इसमें नाले में, अब ढूंढ भी नहीं सकता हूँ, गाड़ी आगे चल नहीं सकती है, 3 टायर से कैसे गाड़ी चले। तो उसने कहा कितने स्क्रू थे? बोले 4 थे और चारों छिटक के गए उसमें नाले में। तो उसने कहा क्या दिक्कत है, बाकी के 3 टायर में भी तो 4 है ना, तो एक निकालो, तो 3 इसमें फिट करो, तो एक के बिना तो चल ही सकता है, तो बाकी चारों में 3 टाइट कर दो तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तुरंत मिल गया, जहाँ समस्या वहीं समाधान। उसने कहा ये कमाल हो गया, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये समाधान। तो कई बार हमारे आसपास के लोगों के दिमाग में आ जाता है, कई बार फिर हमें भी बाद में समाधान मिल जाता है, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ समाधान तो है, ये पक्का है। पहाड़ के ऊपर कासा उगा रखा है भगवान ने, क्योंकि वहाँ कफ रोग होने की संभावना ज़्यादा है, पहाड़ ठंडे होते हैं, वासा ज़्यादा मिलेगा। जहाँ वासा वहाँ नहीं रहेगा कासा। वहाँ पर ही प्रकृति ने समाधान दिए हैं, चाहे वो बाहर का प्रकृति है चाहे अंदर की है। तो बस थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। तो जागरूक कई बार व्यक्ति तो खुद हो जाता है, तो कई बार फिर ये शास्त्र तो बैठे हैं ना हमारी सहायता के लिए, इतने ऋषि मुनि हमारे पूर्वज। तो कभी अपने दिमाग में ना भी समाधान आए तो फिर शांत होकर के भगवान से पूछना चाहिए। माने भगवान के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए जैसे हम किसी अपने माता पिता के साथ या अपने किसी गुरुजनों के, वरिष्ठ जनों के साथ करते हैं। जब वो हों तो शेयर कर लेना चाहिए, उस समय मतलब हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो जितना व्यक्ति बच्चा बन के रहता है, क्योंकि आप अकेले यदि संघर्ष करते तो आपको लग जाते 2 घंटे, और किसी बड़े ने संभाल लिया तो लगे 2 मिनट, तो फिर वो कब काम आएंगे। तो उनकी सहायता जरूर लेनी चाहिए अपने बड़ों की। तो माता पिता से शेयर कर सकते हैं, बड़ों से शेयर कर सकते हैं। और घर में तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता था, बच्चे जो 15-20 साल के हो जाते थे तो उनको पता ही नहीं वो कब बड़े हो गए, क्योंकि कभी किसी ने, एक ने थोड़ा डांटा तो दूसरे ने संभाल लिया। तो यही परिवार व्यवस्था होती है। तो हमें ज़रूर शेयर कर लेना चाहिए। और कभी ऐसा हो कि माता पिता भी नहीं है तो शास्त्र हमारे सामने है। फिर कभी ऐसा हो कि शास्त्र में तो मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिर भगवान के साथ बात करें हम। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी सब बातें सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो आपको उलाहना देना है तो आप उसको दो। देखो आप ये क्या करवा रहे हो, आपके काम में लगे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर दे रहे हो, तो आप कब काम आओगे फिर। और झगड़ा करना है तो भी कर सकते हो उसके साथ, सहायता मांगनी है तो भी मांग सकते हो कि देखो अब मेरे बस का नहीं है, अब अपने आप संभाल लो। तो जिस भी भाव में, मनोभाव में आप वार्तालाप कर सकते हैं, तो उसी भाव में हमें भगवान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और फिर हमें उसका उत्तर सुनने के लिए बिल्कुल अपनी सांसें भी रोक देनी चाहिए। उधर से बिल्कुल सुनना है मुझे कि आप क्या कह रहे हो। और यदि आपने 30 सेकंड, 1 मिनट अपने मन को रोक दिया उसको सुनने के लिए, तो निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। क्योंकि जब कोई एक अल्पज्य मनुष्य आपको समाधान दे सकता है, जब कोई एक छोटा बच्चा आपको समाधान दे सकता है, तो वो तो ज्ञान का भंडार है। और वो हर जगह अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है। क्योंकि बाहर का व्यक्ति हो सकता है आपको समस्या हो रात को 1 बजे, तो वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है सब स्थानों पे, सब समय और सब प्रकार की सामर्थ्य से युक्त। आपको पहाड़ पे दर्द हो गया रात को 12 बजे, अब कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, कोई गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है। तो उसकी कृपा से कौन से रोग ठीक नहीं हो सकते। शरीर के भी हो सकते हैं, मन के भी हो सकते हैं, बुद्धि के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। कुछ योगियों ने ऐसे अपने अनुभव शेयर किए हैं स्थूल समस्याओं के लिए। तो देश की आज़ादी के लिए, अकाल के लिए, अतिवृष्टि के लिए, अनावृष्टि के लिए उन्होंने ऐसे शेयर किया है कि हमने ऐसे सोचा, भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हम भगवान जी को अपना नौकर जैसे समझ लें। भगवान हमारे लिए, हमें हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरे मन को अच्छा लगता है वो नहीं होना चाहिए,
मेरे लिए जो आपको अच्छा लगता है वो मेरे जीवन में होना चाहिए, और यदि वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और मैं आपकी उस सीख को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप मुझे वो शक्ति दें, वो बुद्धि दें कि मैं उसको समझ पाऊँ। क्योंकि व्यक्ति को जब समझ में आ जाता है ना, भाई किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि आज आपको 5 कोड़े मारे जाएंगे, कहते क्यों, मैंने ऐसे कोई अपराध ही नहीं किया, क्यों मारे जाएंगे मेरे को? तो उसको कोई बताए, देखो आपने जो पिछले जन्म में ये किया था ना, या पिछले महीने जो अपराध किया था, आपको नहीं पता, उसके दंड में आपको मृत्युदंड मिलना था, फांसी पे लटकना था। तो ये 5 कोड़े तो कृपा है भगवान की, क्योंकि आपने बहुत सारे पुण्य कर दिए, तो ये इसलिए आपको 5, तो फिर वो राजी राजी ले लेगा, हाँ भाई मृत्युदंड से तो ये 5 कोड़े खाना तो बड़ा सरल है, थोड़े में निपट रहा है, नहीं तो जीवन ही चला जाता। तो कितने समाधान हो सकते हैं, व्यक्ति कैसे भी सोच सकता है। हाँ जी, इधर से कोई प्रश्न हो? प्रश्न ही खत्म, सारे समाधान हो गए जीवन के। तो यहाँ हमारे एक श्रोता हैं केशव गर्ग, इन्होंने एक प्रश्न पूछ रखा है। इनके 2-3 प्रश्न हैं, बाकी तो हम बाद में लेंगे, एक प्रश्न मैं ले रही हूँ। इन्होंने पूछा है, ईश्वर कृपा साध्य है क्या? क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है ना, तो इन्होंने पूछा है कि क्या ईश्वर की कृपा साध्य है, मतलब वो मिल सकती है क्या हमें? तो ये तो ईश्वर से ही पूछना पड़ेगा, कि किसी व्यक्ति की कृपा उस पर हो सकती है। आप कहेंगे कि माता जी माँ बाप की कृपा हमारे पर हो सकती है क्या? तो फिर ये माँ बाप से पूछो कि माता जी आपकी कृपा हो सकती है हमारे ऊपर? तो माँ आपको बताएगी कि बेटा तू बोलना तो आज सीखा है, तेरी वाणी तो आज ये प्रश्न करना सीखी है, तेरी बुद्धि तो आज चलना शुरू हुई है। मैंने तो कृपा उसी दिन कर दी थी जिस दिन तू गर्भ में आया था, क्योंकि यदि माँ की कृपा नहीं होती तो क्या कोई भी आत्मा शरीर धारण करके धरती पे आ पाता? तो भगवान की यदि कृपा नहीं होती तो हम ये प्रश्न भी नहीं पूछ पाते। ये प्रश्न भी भगवान की कृपा से ही पूछा जा रहा है। तो माँ से आप पूछोगे तो वो आपको बताएगी कि ऑलरेडी आपके ऊपर कृपा है। तो ये भगवान की कृपा साध्य है या नहीं है, तो ये आप भगवान से ही पूछें। और भगवान की वाणी है वेद, और वेद का जो वेद में भी ऋग्वेद जो ज्ञान का भंडार है, सबसे पहला वेद है, तो और उसका भी पहला ही सूक्त, और उस सूक्त में भी एक मंत्र आता है, यदंगदाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा, कि जिसको ये अग्नि स्वरूप माने ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उसके अनंत अर्थ हैं अग्नि के, वो जिसको स्वीकार कर लेता है, यदंगदाशु से, जिसके तू अपने अस्तित्व में अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है जिस आत्मा को। और भगवान ने तो हम सबको अंगीकार किया हुआ है, सबको अपनी गोद में रखा हुआ है। जैसे कोई माता पिता अपने छोटे बच्चों को गोद में बिठा लेते हैं, तो अब उस बच्चे को क्या दिक्कत है? कुत्ता आए, बिल्ली आए, छिपकली आए, सांप आए, तो जिम्मेदारी माता पिता की है ना, वो बचाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने अपनी गोद में बिठा रखा है। तो जो माँ की गोद में जो बच्चा है वो पूर्ण सुरक्षित और पूर्ण सिक्योर है, उसको नहीं डर लगता किसी से भी, कोई भी सामने आए वो चिपक जाता है अपने माँ बाप के। तो भगवान ने तो हम सबको अंगीकार कर रखा है, क्योंकि उसी की गोद में हम, उससे बाहर जा सकते ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है ऐसा। यदंगदाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि, उसका तू भद्र ही करेगा। जो तेरे शरण में आएगा, जो तेरे आश्रय को स्वीकार करेगा, आश्रय उसी का ही है, माने या ना माने, लेकिन जिसने ये अनुभूति कर ली कि मैं तो उसकी गोद में हूँ, तो भद्रं करिष्यसि, तू उसका भद्र करेगा। तवेतत् सत्यम अंगिरा, ये तेरी सत्य प्रतिज्ञा है। भगवान ही कह रहे हैं कि ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। ऐसे गीता में कितने श्लोक हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, और क्या है वो, प्रतिजाने प्रियोसी में, और साधुरेव स मंतव्य सम्यक अपि चेत सुदुचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स।
क्योंकि अब तो उसने अच्छी प्रकार से अपने आप को भगवान से युक्त कर लिया है। तो ऐसे अनंत अनंत प्रमाण भरे हुए हैं, एक दो नहीं है। गीता में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, रामायण में कर रहे हैं, वेद में कर रहे हैं, दर्शन में कर रहे हैं। ईश्वर प्रणिधानात्वा, बहुत सारे उपाय हैं, उनमें एक सूत्र कह दिया, ईश्वर प्रणिधान करने से भी व्यक्ति की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? भक्ति विशेषात, भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर अनुगृह्णाति तम अभिध्यान मात्रेण। बस उसकी तो एक बार दृष्टि करने की देरी है, बस उसके बाद तो सब वारे न्यारे हो जाएंगे। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना देगा। वह तो पिता है तुझ पर सर्वस्व वार देगा, मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले। उसकी आज्ञा है वेद, वेद की आज्ञा के अनुसार हमारी दिनचर्या हो जाए तो फिर तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा साध्य है क्या? कृपा इतनी बरसेगी कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना वो देता है। क्योंकि उसके यहाँ देने का भी अनंत सामर्थ्य है और लेने का भी अनंत। जब वो लेता है तो फिर ऐसा व्यक्ति को बना देता है कि कोई उसको बचा नहीं सकता है, पर देने पे जब वो आए तो बेशुमार दे। और वो भी अभी ध्यान मात्र, क्या है उसके तो देखने मात्र की एक मतलब एक दृष्टि पड़ जाए, एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तो ईश्वर ने स्वयं ही बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं भाई साहब, उस पर हमें विश्वास तो होना ही चाहिए। माँ पे विश्वास तो होना ही चाहिए हमारा कि जब हम माँ की गोद में बैठे हैं तो हमारी कोई हानि नहीं होगी, और होता ही है बच्चों को। तो ऐसे ही हम शास्त्र के ऊपर विश्वास करें। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा साध्य ही नहीं, पहले से ही है। उनकी कृपा को हम केवल स्वीकार करें। आप नहीं भी मांगेंगे तो भी उनकी कृपा ही है, अकृपा कभी वो कर ही नहीं सकते हैं। हमारे गुरुजी बताते थे कि माता पिता की, गुरुजनों की, शास्त्र की, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर कृपा ही बनी रहती है। अकृपा यदि किसी की है तो वो हमारी खुद की है हमारे ऊपर। बस हम उन कृपाओं को आत्मसात कर लें, हम बैरिकेड ना बने उसको ग्रहण करने में, तो वो तो है ही। मतलब खिड़की खोलने की ज़रूरत है, सूर्य पहले ही है, वो प्रकाश खुद आएगा आपके पास, आपको सूर्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य चल के आपके पास आएगा, खिड़की आपको खोलनी है। लेकिन तो ये आज की जो कक्षा थी इसका समय हो गया, अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत सारे प्रश्न और भी बचे हैं, तो ऐसे करते रहेंगे हम आगे भी इसकी चर्चा। आज इसको यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।